आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दही के क्या क्या फ़वाइद हैं, दही खाने का सही तरीका, इसके अलावा दही की कुछ रेमेडीज़ जिनकी मदद से आप अपने स्किन और बालों को बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। इसके अलावा दही से होने वाले कुछ साइड इफ़ेक्ट भी। जी हाँ, दही के जहाँ बेशुमार फ़ायदे हैं वहाँ दही को गलत तरीके से इस्तेमाल करने से आप बहुत से साइड इफ़ेक्ट का शिकार भी हो सकते हैं। आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों दही के बेशुमार फ़वाइद हैं। दही दोस्तों मैदे के लिए बहुत मुफीद है। अगर आपका हाजमा ख़राब है तो दही से ज़्यादा कोई अच्छी दवा नहीं है। इसी तरह दोस्तों वो लोग जो यंग रहना चाहते हैं, वक्त से पहले बूढ़ा नहीं होना चाहते, वो दही को बाकायदगी से इस्तेमाल करें। दोस्तों दही कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक जैसी मिनरल से भरपूर होता है। ये मिनरल्स हमारी हड्डियों और हमारे दांतों और हमारे सेहतमंद जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको मोटापे का आप शिकार हैं तो आप डेली दही खाएं। ये आपका मेटाबॉलिज्म रेट जो स्लो डाउन हो गया होता है इसको मेंटेन करता है। वो लोग जो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं वो दही बाकायदगी से इस्तेमाल करें, उनका ब्लड प्रेशर, उनका बीपी कंट्रोल में रहेगा। दोस्तों दही हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। जैसा कि मैंने इसमें कहा, ये दही में बहुत सारे वो मिनरल्स होते हैं जो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी हैं। ये हमारे दिल को तवाना और सेहतमंद रखता है। इसके अलावा दोस्तों ये कोलेस्ट्रॉल को भी हमारे जिस्म से निकाल बाहर करता है और शरीयानों में कोलेस्ट्रॉल को जमने नहीं देता, जिससे हमारा दिल सेहतमंद रहता है। दोस्तों दही एंटी बैक्टीरियल खसूसियात का हामिल है, क्योंकि ये बात याद रखिएगा दही जमाने के लिए दही जमाने में बैक्टीरिया का ही मेन अमल दखल होता है। इसलिए ये जो हमारे जिस्म में अच्छे बैक्टीरिया को पैदा करता है, उनको महफूज रखता है और बुरे बैक्टीरियन और नुकसानदेह बैक्टीरिया को निकाल बाहर करता है। इसके अलावा वो लोग जिनको डॉक्टर ने एंटी बैक्टीरियल अद्वियात पे रखा है, वो उनको एंटी बैक्टीरियल अदवायात से जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कमज़ोरी होती है, मुख्तलिफ़ किस्म के और सिम्टम्स होते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो दही का इस्तेमाल करें। वो इस एंटी बैक्टीरियल अदवायात की साइड इफ़ेक्ट से अपने आप को महफूज रख सकते हैं। दोस्तों दही बहुत बेहतरीन है कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए। वो लोग जो अक्सर बीमार रहते हैं वो अपनी ज़िंदगी में दही का इस्तेमाल शुरू कर दें, उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत अच्छी हो जाएगी। वो दोस्तों बच्चे ये जो मैं बात उन माओं को कहना चाहूँगा जो अपने बच्चों को मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को दूध में मिला के पिलाती हैं। आजकल बहुत सी प्रोडक्ट्स बाज़ार में आई हुई हैं, क्योंकि बच्चे आम तौर पे जो सादा दूध होता है वो पीते नहीं हैं, इसलिए मुख्तलिफ फ्लेवर की मुख्तलिफ प्रोडक्ट मिला के माएँ उनको पिलाती हैं। वो दूध को फ़ायदेमंद और ज़्यादा फ़ायदेमंद बनाने का दावा तो ये करते हैं एडवर्टाइजिंग में, लेकिन दूध को और ज़्यादा फ़ायदा मंद बनाने की बजाय ये उसमें मुज़र असरात शामिल कर देते हैं। अगर आप का बच्चा दूध नहीं पीता तो उसको आप दोपहर को दही खिला सकते हैं। ये दही, या वो लोग जो दूध नहीं पीना चाहते हैं, उनको दूध में स्मेल आती है, कुछ लोग होते हैं जो दूध में स्मेल महसूस करते हैं, वो दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको दूध जितने ही फ़वाइद मिलेंगे। दोस्तों दही का खूबसूरत स्किन और बालों में बहुत ज़्यादा अमल दखल है। हमारे जो है तिब में खूबसूरत बालों और स्किन के लिए दही का इस्तेमाल का मशवरा दिया जाता है। मैं अभी आपको कुछ रेमेडीज़ भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ दही के मज़ीद फ़वाइद भी बता दूं। दोस्तों इससे पहले कि मैं रेमेडीज़ में जाऊं, मैं आपको दही खाने का दुरुस्त तरीका बताना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों दही क्योंकि बैक्टीरिया की मदद से जो है दही को मार्ज़ वजूद में यानी उसको बनाने में बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। इसलिए अगर हम दही को रात को खा लें सोने से पहले, तो दही ना सिर्फ मैदे में तेज़ाबियत पैदा करेगा बल्कि हमारे जिस्म में, हमारे मैदे में पॉइजनिंग भी पैदा कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कभी भी सोने से पहले दही मत खाइए। दही दोस्तों सुबह नाश्ते में भी नाश्ते से पहले भी दही नहीं खाना चाहिए। कोशिश कीजिए कि खाली पेट दही कभी मत खाइए।
क्योंकि दही में बैक्टीरियल जो है ये एंजाइनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और वो आपका जो अंदर का बैक्टीरियल आपका वो तनासुब होता है उसको भी डिस्टर्ब कर सकता है अगर आप खाली पेट दही खाते हैं। दही हमेशा या तो नाश्ते के बाद खाइए या नाश्ते के आधा घंटे बाद खाइए। और दोस्तों, अगर हम बात करें दही खाने का सबसे बेस्ट टाइम दोपहर को होता है। दोपहर के खाने से पहले दही खाना या दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद दही खाना सबसे मुफीद और फ़ायदे बख्श होता है और हमारे जिस्म को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। दोस्तों, रेमेडीज़ में मैं आपको पहली रेमेडी जो देने जा रहा हूँ वो है दही से कैसे आप खूबसूरत बाल कर सकते हैं और कैसे आप जो डैंड्रफ है उसको मुकम्मल तौर पे रिमूव कर सकते हैं। डैंड्रफ ना सिर्फ हमारे खूबसूरती को मुतासर करता है बल्कि हमारे जो दिमाग है उसको भी, जो उसमें तहें जम जाती हैं, बाज़ लोगों को तहें जम जाती हैं, बहुत शदीद डैंड्रफ का मसला होता है। ये हर उस शख्स को जिसको डैंड्रफ का मसला है उसके लिए बेहतरीन रेमेडी है। आपने दही ले लेना है, उसको बर्तन में डाल लीजिए, उसको फ्रिज में रख दीजिए, खुला, बर्तन को ढांपना नहीं है, खुले मुंह के बर्तन में डाल के फ्रिज में रख दीजिए, ठीक है। और दोस्तों 3 से 4 दिन पड़ा रहने दीजिए। 3 से 4 दिन के बाद दही जब खट्टा हो जाए उसको फ्रिज से निकालिए। और दोस्तों, नहाने से पहले विदाउट आपने शैम्पू या साबुन इस्तेमाल किए दही को अपने बालों की जड़ों में लगा लेना है और कम से कम 15 से 20 मिनट लगे रहने देना है। खट्टा, ये दही बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा और ये दही खुश्की को दोस्तों ऐसे मिटा देगा कि जैसे वो थी ही नहीं। आपने दोस्तों दही 15 से 20 मिनट लगाने के बाद विदाउट किसी शैम्पू या साबुन के बालों को सादे पानी से धो लीजिए और फिर देखिए कि आपकी खुश्की कैसे गायब हो जाएगी। दोस्तों, दूसरी जो रेमेडी मैं देने जा रहा हूँ दही के हवाले से वो है स्किन के लिए, कि ये रेमेडी आपकी स्किन को ऐसे फ्रेश कर देगी, पिंपल्स, ब्लैक हेड, ओपन पोर्स का मसला उड़ा देगी, जड़ से ख़त्म कर देगी ये जो रेमेडी है। और वो भी सिर्फ दही और नींबू की मदद से। आपने 5 चम्मच दही ले लीजिए और उसमें तकरीबन दोस्तों आधा नींबू डाल दीजिए, यानी 5 चम्मच दही में हमने आधा नींबू काट के डाल दिए, मीडियम साइज नींबू ले लीजिए। इसको दोस्तों ये पेस्ट को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने चेहरे पे अच्छी तरह अप्लाई कर लेना है और कम से कम 15 से 20 मिनट इसको छोड़ देना है। फिर देखिए दोस्तों, ओपन पोर्स, ब्लैक हेड आपका कैसे ये रेमेडी गायब करता है। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस रेमेडी को हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करना बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा दोस्तों, मैं अब आपको एक रेमेडी दूंगा वो लोग जो उनके स्किन पे मल्टी टोनर हो गई है, यानी उसको उस पर जो है मुख्तलिफ जगह से दाग उभर आए हैं, स्किन का रंग मल्टी कलर हो गया है, छाइयाँ बन गई हैं स्किन पे। दोस्तों, दही ले लीजिए। दही लेने के बाद उसमें जो है अंडे की सफ़ेदी डाल दीजिए। 5 तकरीबन आप दोस्तों ऐसा कीजिए कि 5 से 7 चम्मच दही ले लीजिए और उसमें 1 अंडे की जर्दी निकाल के उसकी सफ़ेदी जो है उसमें डाल दीजिए। 5 से 7 चम्मच दही में इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद उसको स्किन पे अप्लाई कर लीजिए और कम से कम 20 से 25 मिनट इसको लगे रहने दीजिए। उसके बाद जस्ट सादे पानी से मुंह धो लीजिए और फिर देखिए आपने हफ्ते में अगर 3 दिन इस अमर को रिपीट करते हैं तो आपकी एक्नी और मल्टी कलर स्किन कैसे सिंगल कलर हो जाती है, एक्नी वगैरह दूर हो जाती है और आपकी स्किन हेल्दी हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसी के साथ मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आज मैं आपको बताने